ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन कौन कष्टों और बीमारियों को कम करता है। यदि आपका मन शांत है तो आप ब्रह्मांड के प्रवाह को सुनेंगे, आप लय को महसूस करेंगे। इस प्रवाह के साथ जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। ध्यान महत्वपूर्ण है। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर वो एक शब्द है जो शांति लाता है। जो लोग क्रोधी विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति पाते हैं। बुराइयों का होना तय है ताकि अच्छाई इसके ऊपर विजय पाकर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुद पर विजय हासिल करना दूसरों पर विजय हासिल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे अस्तित्व का रहस्य किसी भी चीज के डर से रहित होना है। कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आप क्या बनेंगे। किसी पर निर्भर मत रहो। जिस पल आप सभी सहायता को अस्वीकार करते हैं आप मुक्त हो जाते हैं। अच्छा काम करने में अपना दिल लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत होना भी तय है। अपनी शांति बनाएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दुख की जड़ ममता है। आप तब तक यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते। 3 ऐसी चीजें जो लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती हैं। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पवित्रता या अशुद्धता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। कई पवित्र शब्द आप पढ़ते हैं, हालांकि बहुत से आप बोलते हैं। यदि आप उन पर अमल नहीं करते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप किसी के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके मार्ग को भी उज्जवल करेगा। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलने में असफल रहे हैं वे जीने के उद्देश्य से चूक गए हैं। अलग हो जाने में दुनिया का सबसे बड़ा दुख छुपा है और करुणा में दुनिया की असली ताकत छुपी है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आपका समर्थन करने के लिए किसी को अपने साथ खड़ा नहीं पाते तो अकेले चलें। अपना लक्ष्य खुद प्राप्त करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। यह एक व्यक्ति का अपना दिमाग है, न कि उसका दुश्मन या कोई बैरी जो उसे बुरे तरीके बताता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस छाया की तरह होता है जो कभी नहीं छूटती। अनुशासनहीन मन के रूप में इतना गुस्ताख कुछ भी नहीं है और एक अनुशासित मन के रूप में इतना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके खुद के अनजाने विचार। आप अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किए जाएंगे, आप अपने क्रोध से दंडित होंगे। सब कुछ समझने के लिए सब कुछ माफ करना पड़ता है। अपने अहंकार को ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। राय देने वाले लोग बस एक दूसरे को परेशान करते हैं, चाहे अशुद्ध मन से बोलें या कोई कार्य करें। मुसीबत आपका पीछा करेगी। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन से भेद पैदा करते हैं और फिर उन्हें सच मानते हैं। संदेह करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह एक ऐसा कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह एक तलवार की तरह है जो मार देती है, यहाँ तक कि एक ठोस चट्टान हवा से हिलती है। इसलिए प्रशंसा या दोष से बुद्धिमान नाखुश हैं। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो मित्रता को विघटित करता है और सुखद संबंधों को तोड़ता है। दर्द निश्चित है, पीड़ा वैकल्पिक है। एक कुत्ते को एक अच्छा कुत्ता इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक अच्छा भौंकता है। ऐसे ही एक आदमी को एक अच्छा आदमी इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वह अच्छे से बात करने वाला है। बुरी यादों को याद करना मन पर बोझ ढोने जैसा है। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। आज हम जो करते हैं वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। कोई भी वस्तु पूरी तरह से अकेली नहीं है। सब कुछ किसी न किसी के साथ संबंधित है। क्रोध को अपने अंदर रखना ऐसा है जैसे आप एक गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रखते हो। इसमें हाथ आपका ही जलता है। एक पल एक दिन बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। यदि आपका रुख सही दिशा में है तो आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें।
एक विचार जो विकसित होता है और काम में लगाया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में ही मौजूद रह जाता है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी करने लायक है, तो उसे पूरे मन से करें। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, ये खुद एक मार्ग है। शांति के लिए अपनाएं गौतम बुद्ध। सुख और सुविधाओं से इसी विरक्ति ने उन्हें राजकुमार गौतम से भगवान बुद्ध बनने की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया और इसे सभी मनुष्यों में बांटा भी। पेश हैं भगवान बुद्ध के वह 12 वचन जो अपनाने से आपको जीवन में सफलता और शांति मिलेगी। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है। यही शाश्वत नियम है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सभी गलत कार्य मन से ही उपजाते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। वह व्यक्ति जो 50 लोगों को प्यार करता है, 50 दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता है, उसे कोई संकट नहीं है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम ही को जलती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। गौतम बुद्ध याचे विचार, गौतम बुद्धाचे विचार। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार काबू कर लिया जाए तो कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी पानी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे। एक सुराही बूंद बूंद से भरता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजाते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। सिद्धार्थ ने 2 ब्राह्मणों के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या की, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर फिर भी नहीं मिले। फिर उन्होंने कुछ साथी इकट्ठे किए और चल दिए अधिक कठोर तपस्या करने। ऐसे करते करते 6 वर्ष बाद भूख के कारण मरने के करीब से गुजरकर बिना अपने प्रश्नों के उत्तर पाए, वे फिर कुछ और करने के बारे में सोचने लगे। इस समय उन्हें अपने बचपन का एक पल याद आया जब उनके पिता खेत तैयार करना शुरू कर रहे थे। उस समय वे एक आनंद भरे ध्यान में पड़ गए थे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि समय स्थित हो गया है। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता माया देवी, जो कोलीवश की थी, का निधन उनके जन्म के कुछ समय बाद हो गया। कहा जाता है कि फिर एक ऋषि ने शुद्धोधन से कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान साधु। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा शुद्धोधन ने अपनी सामर्थ्य की हद तक सिद्धार्थ को दुख से दूर रखने की कोशिश की। फिर भी वर्ष की उम्र में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक मुरझाती हुई पार्थिव शरीर और एक साधु।
इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सबकी मृत्यु होती है। उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, अपना पुत्र एवं राजपाट सबको छोड़कर एक साधु का जीवन अपना लिया, ताकि वे जन्म, बुढ़ापे, दर्द, बीमारी और मृत्यु के बारे में कोई उत्तर